हरे कृष्णा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। और आज है नवरात्रि। नवरात्रि का मतलब आज है यहाँ पे हवन हमारे कॉलेज में। तो उसी की तैयारी में हम अपने मंदिर में पहुंच गए जहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो रही थी। आज क्लास नहीं जाना है, तुम क्लास जाओ। तैयारों की क्लास जाएंगे क्या चाहते क्लास हैं? जाओ। नहीं बताए तुमको हम। और बॉयज भी। हाँ मैम बॉयज भी सब क्लास में जाएंगे। मैम बॉयज भी। छुट्टी हम लेके आ रहे स्टार से सबका छुट्टी। अच्छा दिखाओ छुट्टी। छुट्टी जहाँ तुम्हारे पास है ना मेरे पास भी है। तो गाइस जो भी बोल रहा था वो मेरा क्लासमेट था और वो हमें चिढ़ा रहा था कि तुम लोग भी कॉलेज जाओ, क्योंकि आज कॉलेज में छुट्टी तो नहीं थी क्योंकि आज हवन था। बट हम लोग हवन की वजह से बस रुक गए थे कि आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे। और हमारी वार्डन में भी हमारे सपोर्ट में कि चलो ठीक है मत जाओ। और इसलिए वो हमारे सपोर्ट से लड़कों से बोल रही थी कि लड़कों का भी एप्लीकेशन चाहिए होगा। और इसी के साथ हवन की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। पंडित जी भी आ गए थे और सारे बच्चे अपने स्थान को ग्रहण करके हवन के लिए बैठ गए हैं। और आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में। गाइस पीछे पूजा हो रही है। और हम लोग यहाँ बैठ के गॉसिप कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैं दुल्हन बन के बैठी हूँ प्रॉपरली, क्योंकि सर पे पल्ला रखना चाहिए अगर आप पूजा पाठ में बैठ रहे हो तो। मेरा पल्ला मेरे सर पे अटकता नहीं है, पता नहीं जीवन मेरा कैसे बीतेगा। भाई ससुराल में तो हम 200 बार गालियां सुनते रह जाएंगे कि भाई बहू को पल्ले नहीं लटक रहा है। किसी का मुंह पे तू करेगी स्वाहा। सब लोग पूजा कर रहे हैं और मुझे लग गई भूख और इसलिए मैं और मेरी दोस्त सब लोग खाने जा रहे हैं। चल बहन हम लोग खा के आएंगे। चलो जल्दी जल्दी बहन जल्दी चल। एक पराठे खा के भागेंगे। मैं तो 2 पराठे खाऊंगी कल में खा। और इसी के साथ हम लोग चल गए मैस में। मैस में बहुत लंबी लाइन, बहुत भीड़ मच रखी थी क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था बच्चों को। और इसको देखो, उसको बहुत तेज भूख लग रखी थी। यही हमको भी लेके आई है और ये मेरी रूम में थे गाइस। और देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। चूड़े जैसी लग रही है, बट कोई बात नहीं। एडजस्ट करिए आप वो भी अंदर से जाके लेके आए हैं डायरेक्ट कनेक्शन। और फिर इसी के साथ हम वापस आ गए माता रानी के मंदिर में। और यहाँ पे हवन चालू ही था। बच्चे बैठ रखे थे एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के, ताकि ऐसा बोला जाता है कि एक का हाथ पकड़ लो तो जो कर रहे हैं उनको भी फल मिलता है। वो क्योंकि ये आपको असलियत से रूबरू करवाता है। जैसे इतनी भी खाली तो मैं देखने मैं कैसे लग रही हूँ, काली नहीं लग रही इसको। गाइस तो खा ले बहन, ऑडियंस को पता चल जाएगा कि मैं हवन में बैठ के खा के बैठी हूँ। सॉरी चलिए व्लॉग शूट कर रहे थे, हम खाना खा के फिर आए बैठे हवन छोड़े। गाइस आज हवन था इसीलिए ये मेरे चेहरे पे होना तो कंपलसरी था। यू नो ना गर्ल्स प्रॉब्लम, बट लॉजिकल है इसके बात। इधर करिए ना, मेरे मुंह को सही है। अब देखिए ठीक लग रही है, सुंदर लगेंगी इधर से। हम दोनों की सबसे बड़ी चिंता का विषय ये था कि हमारा फोटो में मुंह काला क्यों आ रहा है। और ये भी डर था किसी को पता न चल जाए कि हम दोनों मेस से खाना खा के फिर आके हवन में बैठ गए हैं। बट क्या करेगा, इस पेट भी बहुत बड़ा होता है। मुझे तो भूख बहुत जल्दी लगी। गाइस मेरा लिपस्टिक थोड़ा सा मेरे को खराब लग रहा है। मैं फिर से रूम जाके इसको फिर से रिमूव करूंगी और फिर से लगा के आऊंगी। हाँ वरना मैंने मम्मी से वीडियो कॉल की है तो हमको इतना खराब अपना लिपस्टिक लगने लगा। हाय रे राम है, इतने गंदे लग रहे हैं। ऐसा अच्छा तो लग रहा है ना, देखना गाइस मेरे मित्र है ये, तो बोलो बहुत शर्माती है ये और मैं तो बेशर्म हूँ। और फिर से हम लोग आ गए वापस हवन में। और हवन यहाँ पे आई थिंक 2 घंटे 3 घंटे से चल रहा था कंटिन्यूअस। मैं बीच में चली गई थी बट हवन चल रहा था कंटिन्यूअस। और यहाँ पे देख रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछना था कि बहुत लोग बोलते हैं कि लड़कियों को हवन में नहीं बैठना चाहिए। मेरा सवाल था कि सच में ऐसा होता है कि लड़कियों को हवन में नहीं बैठना चाहिए या फिर लोग नहीं बैठ सकते थे? इसका आप लोग कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है गाइस। स्वाहा। छोड़ दीजिए, बीच में छोड़ना।
और फिर इसी के साथ शुरू हो गया यहाँ पे कन्या पूजन। मतलब कि छोटे छोटे बच्चों को हमने बुला रखा था, इनके पैर धुले जा रहे थे, पैर धुल के फिर इन्हें पोछा जाएगा अच्छे से, फिर इनको चंदन वगैरह किया जाएगा, सिंदूर लगाया जाएगा, फिर इन्हें बिठाया जाएगा और फिर इन्हें भोग लगाया जाएगा। और यहाँ देखो मैं क्या कह रही हूँ। अरे अनीशा किसको खिलाने से मिल जा रही है, अभी दिख ही नहीं रही है, इसको भी खिला दो इसी में। थोड़ी सबसे बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, मिल तो वैसे ही रही है अभी, तुम उसमें ही मिल रही है, देखो खड़ी हो, उसमें खड़ी होगी, देखो उसमें कम। और यहाँ पे अपने दोस्त को हम चिढ़ा रहे थे कि तुम भी छोटे बच्चों में खड़ी होके वैसी ही लग रही हो, लग ही नहीं रही हो कि तुम 4th ईयर की हो। मेरी मम्मी गुस्सा है गाइस। ओए तृप्ति धरा, if you want to come। ये तृप्ति शर्मा गाइस, मेरी बैचमेट, मेरी फ्रेंड और बहुत पागल लड़की है ये, बेइज्जती मारूंगी इसी का। और देखो लड़के कितने काम कर रहे हैं यहाँ पे, देखो गाइस पानी धुल धुल के ला रहे हैं। कोई बात नहीं है तो ना, पैर धुला जा रहा है बच्चों के यार, कन्या पूजने के लिए। वहाँ पे अब हवन खत्म हो गया है। ये हमारे पंडित जी बैठे हैं, देखो फोकस ऑन पंडित जी। ये पीला कुर्ता छोटा साइज का है ना, छोटा वार्डन है हमारे कॉलेज का। ये सारे बच्चे, ये कुछ हमारे स्टाफ बॉयज हैं जो काम कर रहे हैं। बाबू हम मेरे पास आलता नहीं होगा, हम पैरों में नहीं लगाते हैं। बोलिए। और यहाँ पे कन्याओं को चंदन लगाया जा रहा था और मेरे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे दीदी आपके पास पैर में लगाने वाला आलता है क्या, तो बट मेरे पास था नहीं यार। पूड़ियाँ छनेंगे अभी क्योंकि वहाँ पे बनाएंगे वो बच्चे। बहुत छोटा हो गया। हाँ इतना छोटा बन सकता है पूड़ी बेटा, इससे हल्का बना कर सकता है, इससे हल्का एक रोटी का बना है। इसका दो कर उसका। हाँ ये कर। घर में तो ऐसी बनती है। ए बेटा चलो। थोड़ा सा ऑयल है क्या, ऑयल लगवा देना। आटा ऑयल कुछ भी दे दे हमको। आटा जल्दी कम। दीदी ज़्यादा छोटी लेंगे वो तो, जो मैंने बनाई है ना उसमें बड़े। हाँ इतना कम से कम लगता है। मेरे घर में तो ऑयल तो कुछ चिपक रहा है ना, आटा ऑयल कुछ तो लगा ना, ला के दीजिए ना फिर। हर्षिता जी क्या बना रही हो? देखने लगी पूरी तो अच्छा इस तरह से बोल रहे हैं। पूरी गोल बना के, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई नक्शा बन रहा है। कौन सा नक्शा बना रही है हर्षिता? काम चला उसको संतोष कर रही है। क्या करूँ फिर? फोटो में मैं फोटो ले मेरा। और यहाँ पे हम लोग पूरी वूरी बना के आ गए क्योंकि कन्या खाती ना, तो पूरी बनाना बहुत जरूरी था और हमारे मेस के स्टाफ बनाने से मना कर दिए थे, तो इसलिए हमने खुद से जाके पूरी वगैरह बनाई, तली। और यहाँ पे हम लोग कन्या को खिलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसकी कमी थी गाइस, सब लोग आ, यही नहीं दिख रही होगी ना, ये भी आ गई है, सोशल मीडिया पे नहीं डालिएगा। वही जाएगा ये, इसलिए बोल रही हूँ। एक और से खाना खिलाना चाहते हैं। मिट लकी महाराज का सब दुख है। मेरा भाई पंडित जी बन गया है, सब कोई इसको रक्षा सूत्र बनवा बांध रहा है, सब कुछ को 90-100 रुपये हो चुके। ये देखो गरीब बच्चे, हाथ नहीं बनवाते। ये देखो गरीब बच्चे, सुना भी नहीं, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है गाइस। आवाज ही नहीं आ रही होगी गाइस, माइक रूम में छोड़ रखा है ना हमने। यही है हमारा पंडित भाई। कितने रुपए कमाए ब्रो तुमने? 110 रुपए। 110 रुपए आज के हो गए। इसके 50-50 कर भाई, तीन पार्ट में डिवाइड कर इसके पैसे। सी फार्मा कोर्स कर रहे हैं आप लोग। माता के मंदिर में उन्होंने ऐसा इधर गाइस ले लो, लेके रख लो आप। कन्या पूजन करोगे नहीं मत। तो प्रसाद में यहाँ बनता है चने और हलवा। तो आपको इससे पता है कि पूड़ी भी मिलती है, बट पूड़ी हमारे यहाँ बहुत कम हमने बनाया था क्योंकि बस कन्या को खिलाने के लिए ही बना पाए थे, तो इसलिए हमने प्रसाद में सिर्फ चने और हलवा ही बांटा सबको और हमें बहुत मजा आया। और इसी के साथ में शाम में थोड़ा सा रेस्ट करा मैंने और फिर हमारे कॉलेज में हो रहा था माता की चौकी और मैं भी गई। हमने बहुत एंजॉय करा, बहुत प्यारे प्यारे भजन हुए, माता रानी इतनी प्यारी लग रही थी, हमने खूब एंजॉय करा। सारे बच्चे बैठे हुए थे और सबने खूब एंजॉय करा।
देखो मेरे पैर में कितने प्यार से हल्दी लगाई गई है। सही बोल रही हो आप। मेरा मन हो गया गई इस पैर में। ये देखो इसको भी भूत चढ़ गया लगाने का। ये भी आई लगवाने। नहीं लगाना है? मैंने लगाया था, थोड़ा थोड़ा मिट गया। हेलो थोड़ा मिट गया। ये तो मेरे को भी मिटेगा। ये क्या है? और यहाँ कॉलेज में मेरा लास्ट दुर्गा पूजा है, क्योंकि अगले साल मैं कॉलेज से निकल जाऊंगी और कल सुबह माता रानी भी चली जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये चीज सोच के, और मैं बहुत इमोशनल भी हो रही थी। बट ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि मेरा पैर कैसा लग रहा है। कमेंट में सब लोग मेंशन करना मुझे। मेरा पैर कैसा लग रहा है गाइस? माता जी चौक चक्राता बना रहे थे अभी हम। और डांस करके थक गए गाइस हम। और यहाँ पे कॉलेज इतना प्यारा लग रहा था, इतने प्यारे से डेकोरेशन कर रखे थे यहाँ पे कि मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा लग रहा था कॉलेज अंदर से देखने में। और यहाँ पे माता रानी की अब आरती होने वाली लगी थी, और माता रानी कितनी प्यारी लग रही, कितने प्यार से झूले पे झूली जा रही है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का दुर्गा पूजा कैसा रहा। और हाँ, मेरे यूट्यूब पे बहुत कम फॉलोवर्स है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए प्लीज। खाने नहीं देंगे। और यहाँ पे देखो बच्चे खाने के लिए बैठ चुके हैं और हम अब बैठे हैं। और मैंने इतनी मस्ती करी खाने में, इतनी मस्ती करी, मैं मेरी दोस्त दोनों मिलके। और यहाँ पे देखो हमारा वीडियो ही शूट पत्ते दिखा रहे हैं आप। और यहाँ पे हम लोग बैठ के एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। खाने में आलू की सब्जी थी, आलू गोभी की भुजिया थी, और छोले थे, पूरी थे, चावल था, हलवा था, सैलेड था। मैं देखो सैलेड खा रही हूँ और बहुत खाना टेस्टी था। हमने तो बहुत एंजॉय करा। रात में भोज मतलब खाना पीना खा के हम थक गए थे, और अभी सुबह सुबह आ गए हैं रेडी वेडी होके मंदिर। यहाँ पे आज वो है, क्या कहते हैं, विसर्जन है माता रानी का। और यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। भैया जाने वाली है आज, और बच्चे जा रहे हैं रावण लाने के लिए, मतलब रावण को का खोरा करने के लिए वहाँ पर ग्राउंड में। मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है कल के कारण, पता नहीं। और फिर यहाँ पे प्रसाद काटने के लिए हम लोग भीड़ पड़े। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोग बच्चे हैं जो प्रसाद काट रहे हैं। मैं भी काटने बैठ जाती हूँ, और मैं तो भाई गाना सुन के मैं बड़ा इमोशनल हो रही थी। भाई मैं क्या करूँ, मैं तो रोना ही नहीं छूट रहा था सबसे पहले। और यहाँ देखो माता रानी को कैसे सामान वगैरह सब वो मतलब स्थापन का सामान सब वो भरे जा रहे हैं, क्योंकि विसर्जन के लिए हम लोग सब नहीं जाते हैं ना, कुछ लड़के ही जाते हैं जो विसर्जन करके आते हैं माता रानी का। तो इसको सबको पैक करना पड़ेगा ना, सब चीज सामान वहाँ पे उठा रहे हैं वो लोग, कलश स्थापन का हर चीज। और मैं तो भाई रोती जा रही थी, मैं तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था। और यहाँ पे माता रानी को खोइछा दिया जा रहा था। जैसे हमारे में बोला जाता है कि जब बेटियां पे ससुराल जाती हैं तो बेटियों को भी मम्मी ऐसे ही खोइछा उनको देती हैं ताकि अपने साथ लेके जाए, वैसे हमने माता रानी को भी दिया। और यहाँ पे सारे बच्चे बहुत इमोशनल हो गए थे, सारे बच्चे रो रहे थे, इवन मैं भी रो रही थी। बट मैंने उसको शूट नहीं करा बिकॉज उस टाइम मेरी वो हालत नहीं थी मैं शूट करूँ, मैं बहुत गंदा रोती हूँ। इसीलिए कपड़े ऐसे पहन के आए। और यहाँ मैंने सभी को कलर लगाया और सभी से हमने बहुत अच्छे से मतलब जैसे होली ही बोला मैंने, होली खेलाई है, मेरा दोस्त है, सबको मैंने कलर, एक भी लड़कियों को मैंने नहीं छोड़ा, सबके फेस पे मैंने ही कलर लगाया जितने बच्चे आपको दिख रहा है, सबका मूल लाल मैंने ही करा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सभी बच्चों को कलर लगाया, जितनी लड़कियां दिख रही हैं सबको, सब लोग आई वहां से हॉस्टल से उठ के, सबको मैंने कलर लगाया और मैंने सबका मुँह लाल कर दिया। ये देखो पार से मुँह जा रहे, कितने गंदे लगे। फिर लड़कों ने बहुत सारा खेला,
यहाँ पे देखो सारे बच्चे एक दूसरे को कलर लगा रहे थे और फिर हमने बहुत सारा डांस भी करा और इसके बाद तो मैंने शूट नहीं करा है, बट आप देखो और एंजॉय करो, ठीक है। और इसी के साथ अब कुछ देर बाद माता रानी चली भी जाएंगी और हमने बहुत एंजॉय करा, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। हम बहुत मिस भी करेंगे अगले साल, पता नहीं मुझे सब देखने के लिए तो मुझे मिलेगा नहीं, बिकॉज मैं तो घर पे रहूंगी अगले साल से। तो मेरे लिए तो लास्ट ईयर था, बहुत मज़ा करा हमने। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड फॉलो करिएगा।